दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे बैंक से संबंधित सभी प्रकार की एंट्री को आप टेली प्राइम के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ही वीडियो लाया हो, पूरा कंप्लीट वीडियो है। बैंक से जुड़े हुए सभी प्रकार के एंट्री को आप इस वीडियो के अंदर आप सीख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं आपको उसका जवाब और उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। दोस्तों इसके लिए मैंने एक पेज फ़ोटो तैयार किया है। इस तरह से मैंने एंट्रियाँस की सभी प्रकार की एंट्री की मैंने एक फ़ोटो बनाई हुई है। तो मैं आपको उदाहरण के साथ टेली प्राइम पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला देख सकते हैं, बैंक में रोकड़ जमा कर खाता खोलने पर, ठीक है। जैसे आपने कोई बैंक अकाउंट खोला है और उसमें पैसे जमा किया है, कैश जमा किया है, तो उसकी एंट्री आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री चलिए टेली प्राइम के अंदर मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये एंट्री समझाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों टेली प्राइम के अंदर हम आ गए हैं। इसके बाद हमें जाना होगा वाउचर्स में। वाउचर्स के लिए आप वी प्रेस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हमने बैंक अकाउंट को ओपन करा है, उसमें कैश जमा किया है। तो इसके लिए दोस्तों बैंक, जैसे कि आपको पता है, बैंक और कैश से रिलेटेड सभी प्रकार की एंट्री को हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब जैसे कि हमें पैसे बैंक में जमा करना है, तो ऊपर जहां आता है इसका मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे जो होता है इसका मतलब होता है डेबिट, ठीक है। जैसे अकाउंट आया, यहाँ पर हमें लिखना है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। मान लीजिए मैं पंजाब नेशनल बैंक में कैश जमा कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, कॉन्ट्रा वाउचर में अकाउंट्स में अगर हम पंजाब नेशनल ऊपर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है डेबिट, ठीक है। और नीचे जो आता है वो क्रेडिट होता है। दोस्तों इस ऑप्शन को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसको डेबिट और क्रेडिट नोट को डेबिट और क्रेडिट इंस्टेड टू एंड बाय, इसको आप यस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ चेंज मोड, यहाँ पर आपको प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ H दबाना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं डबल एंट्री और सिंगल एंट्री, तो आपको यहाँ पर डबल एंट्री में, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोस्तों डेबिट और क्रेडिट मोड में यहाँ पर आ जाएगा, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्रेडिट होता है हमेशा जो पैसे देता है, ठीक है। डेबिट होता है जो पैसे लेता है, ठीक है, यानी कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं बैंक में पैसे जमा हो रहा है और हम कैश जमा करा रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट में हमारा आ जाएगा कैश, ठीक है। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कैश हमारे पास 21,000 रुपये हैं। जैसे ही मैं 2,000 रुपये डालता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते 2,000 रुपये कम होकर यहाँ पर 19,000 रुपये आ चुका है। और यहाँ मैं पंजाब नेशनल बैंक ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक डेबिट हो चुका है, ठीक है। और इसको मैं एंट्री, अब जैसे नोट हमने पैसे जमा कराए, तो अब 2,000 रुपये हमने जमा कराए, तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा आपने 2,000 के या 1,000 के कितने कितने नोट जमा कराए हैं। तो मैं सिंपली एक नोट की लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको बैंक का नाम पूछा जाता है और यहाँ आप नरेशन डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली एंटर मारकर एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों अब आप जब जाएंगे तो अब आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक में जाएंगे तो आप लेजर खोल लीजिए DAL, ठीक है। अब यहाँ आप पंजाब नेशनल बैंक, अब आप यहाँ देखेंगे 2,000 रुपये जो है कैश यहाँ पर जमा हो चुका है, ठीक है। ये एंट्री रॉन्ग है, ये ब्लैंक अमाउंट है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक ओपन हो चुका है और अकाउंट में बैलेंस भी 2,000 रुपये हमने जमा कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अब पहला एंट्री आपको समझ में आ गया होगा, बैंक में पैसा जमा कराने पर और खाता खोलने पर कौन सी एंट्री की जाती है। अब दोस्तों जैसे बैंक का बैलेंस देखेंगे, संपत्ति यानी कि हमारा असेट्स जो है बढ़ जाएगा और कैश जो है हमारा कम हो जाएगा। अब अगली एंट्री दोस्तों देखते हैं, व्यापार के लिए बैंक से रुपए निकालने पर, यानी कि बिजनेस के लिए आपने कुछ पैसे निकालना है। तो दोस्तों आप जैसे पता है कैश और बैंक की एंट्री हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको इसको एंट्री कैसे पास करना है ये देखते हैं। तो हमें दोस्तों वाउचर में चला जाना है और कॉन्ट्रा, अब जैसे कि पता है क्रेडिट होता है देने वाला, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा पंजाब नेशनल बैंक,
ठीक है। अब आप दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैंक में जो है हमारे पास 2000 रुपये और मैं यहाँ से 1000 रुपये विड्रॉल कर लेता हूँ। तो अब आप दोस्तों यहाँ देखेंगे 1000 रुपये जैसे हमने निकाला तो यहाँ 1000 रुपये बैंक बैलेंस दिखा रहा है, करंट बैलेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैश निकाल रहे हैं तो कैश कर देंगे। अब दोस्तों आप देखेंगे जैसे कि हमने पहले हमारे पास 21,000 रुपये था तो 2000 रुपये हमने इससे निकाला तो 19,000 रुपये बचा। ठीक है, अब हमने 1000 रुपये फिर बैंक से निकाल के कैश में निकाल लिया तो हमारे पास 20,000 रुपये कैश में आ चुका है। ठीक है, तो ये आपने देखा किस तरह से बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए आपने पैसा अगर कैश निकालना हो, ठीक है, अपने बैंक से यानी करेंट अकाउंट जो भी कंपनी का या फिर बिजनेस का करेंट अकाउंट हो उससे अगर आपने पैसे निकालना है तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री को पास करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगली एंट्री पे। दोस्तों अगली एंट्री देख सकते हैं, निजी उपयोग के लिए बैंक से रुपए निकालने पर, यानी कि कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। ठीक है दोस्तों, यदि आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आप अपने बिजनेस में से कुछ पैसे अपने खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी एंट्री आपको किस तरह से करनी है। ठीक है, तो आप दोस्तों जैसे एंट्री देख सकते हैं, ड्राइंग हो जाता है हमारा। ठीक है, ड्राइंग हो जाता है निजी प्रयोग के लिए, यानी जिसे हिंदी में हम आहरण कहते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू में बैंक अकाउंट। ठीक है, आहरण से पूंजी यानी कि जो बिजनेस है प्रोप्राइटर की जो है कम कैपिटल जो है कम हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल जो है डिक्रीज हो जाएगी और बैंक की संपत्ति में भी कमी आ जाएगी, कैपिटल में कमी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसकी एंट्री आपको पेमेंट में करनी है। ठीक है, पेमेंट में यानी कि हम पेमेंट ही कर रहे हैं, एक तरह से हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे जितनी भी पूंजी लगाई होगी, ठीक है, कंपनी के मालिक ओनर, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें दोस्तों यहाँ पर एंट्री करना होगा डेबिट। डेबिट में हमें क्या करना होगा, जो भी पैसे निकाल रहा है यहाँ पर हमें ड्राइंग की एक एंट्री पास करनी है। ठीक है, ड्राइंग हमने कर दिया। अब मान लीजिए मैं 500 रुपये ड्राइंग निकाल रहा, अभी आप यहाँ ड्राइंग देखेंगे 22,400 रुपये है। जैसे मैं 500 रुपये और डालता हूँ और एंट्री करता हूँ तो आप देखेंगे 22,900 रुपये इसकी ड्राइंग हो गई है। यहाँ पर आप जिस बैंक से पैसे दे रहे हैं, जिस बैंक से पैसे निकाल कर ड्राइंग, जिस पैसे निकाल रहे हैं मतलब निजी प्रयोग के लिए जिस बैंक से पैसे निकाल रहे हैं उसको आपको यहाँ पर क्रेडिट करना। जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक को ही क्रेडिट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं 1000 रुपये बचा था तो 500 रुपये और निकल गया है, निजी प्रयोग के लिए ओनर ने यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ आपको सिंपली एंट्री कर देनी है। दोस्तों इस तरह से आप निजी प्रयोग के लिए पैसे अगर निकाला है कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ तो इसकी एंट्री आपको पेमेंट में इस तरह से करनी है। ठीक है, अगला एंट्री देखते हैं, चेक द्वारा भुगतान करने पर, यानी कि राकेश को चेक द्वारा भुगतान किया। ठीक है, कोई जो है क्रेडिटर है उसको बैंक से पैसे को चेक द्वारा दिया है, यानी कि राकेश जो है ताकि लायबिलिटी में कम हो जाएगी। राकेश को जितना भी देना होगा अगर हमने चेक दिया है तो उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी और बैंक की संपत्ति जो है हमारा वो कम हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये एंट्री का मोड जो है चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं चेंज मोड कर लूँगा और यहाँ कर लूँगा मैं सिंगल एंट्री मोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर राकेश नाम का है कोई भी क्रेडिटर है, मैं उसको पेमेंट करूँगा तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जैसे बैंक अकाउंट मैं HDFC ले लेता हूँ। ठीक है, HDFC लेता हूँ। अब राकेश, अब हमारे पास राकेश अकाउंट खोलना पड़ेगा या फिर इसके अंदर होगा पहले से आपने उससे कोई ना कोई माल परचेज किया होगा। ठीक है, तो मान लीजिए राकेश कोई नहीं है तो मैं किसी दूसरे क्रेडिटर को पेमेंट कर दे, जैसे ABC लिमिटेड है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसी को पेमेंट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 2000 रुपये। अभी आप देखेंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड के पास हमारा बैलेंस डेबिट है 2000 रुपये। ठीक है, और 2000 रुपये मैं उसे और दे देता हूँ तो ये 4000 रुपये हो जाएगा उसके। ठीक है, तो न्यू रेफरेंस कर देंगे या फिर ऑन अकाउंट कर दीजिए। अगेंस्ट रेफरेंस अगर कोई इनवॉइस होगा तो उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं या फिर ऑन अकाउंट में फ़िलहाल कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपको पेमेंट की एंट्री करना, जैसे किसी को आपने पेमेंट दिया है, जिससे जो कोई भी आपका क्रेडिटर है
या फिर किसी को भी आपने चेक से भुगतान किया है किसी को भी, तो आप उसकी एंट्री इस तरह से पेमेंट में करेंगे। अब यहाँ पर आपको बैंक जो होगा जो कि आपका क्रेडिट हो जाएगा बैंक, और पार्टी जिसको भी आप पेमेंट देंगे वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आपको एंट्री को पास कर देनी है। अब दोस्तों अगली एंट्री पर चलते हैं। अब दोस्तों जैसे देख सकते हैं बैंक द्वारा अपनी सेवा के लिए बैंक में वसूल करने पर, दोस्तों यदि आप बैंक से कोई भी सेवा लेते हैं तो बैंक जो है आपको बैंक चार्ज भी वसूल करती है, ठीक है। तो उसकी एंट्री आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं 31/3/2021 को, ठीक है, तो बैंक ने अपना चार्जेस लिया है, तो इसकी एंट्री आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। बैंक जो है अपना चार्जेस ऑटोमेटिक ही काट लेता है बिना बताए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए HDFC बैंक, ठीक है, यहाँ पर आपको बैंक चार्जेस, अब जैसे कि मान लीजिए बैंक ने जो हमारा 500 रुपये चार्ज किया है किसी भी प्रकार की सर्विस के लिए, NFT हो गया, RTGS हो गया, चेक वगैरह के लिए आपको बैंक ने चार्जेस किया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बैंक चार्जेस डेबिट। जैसे कि आपको पता है कि नॉमिनल रूल अकाउंट का जो अकाउंट 3 प्रकार, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों किसी प्रकार के खर्चे जो हो वो डेबिट हो जाता है, जैसे कि आपको पता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक व्यय में वृद्धि, यानी कि एक्सपेंस जब आपकी इंक्रीज कर जाती है तो हमारा बैलेंस जो है डेबिट हो जाता है। अब जैसे बैंक बैलेंस यानी असेट्स में जो कमी आ जाती है तो वो हमारा क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो हमने बैंक क्रेडिट कर दिया और बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप बैंक चार्जेस की एंट्री को आसानी से पास कर सकते हैं। अब अगली एंट्री देखते हैं। अब जैसे देख सकते हैं चेक द्वारा कोई व्यय भुगतान किया, जैसे कोई किसी प्रकार का व्यय है, ठीक है, आपने चेक से भुगतान किया, तो आप उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे। सिंपली दोस्तों जिस तरह से आपने बैंक चार्जेस किया है उसी तरह से आपको इसकी भी करनी है। जैसे कि HDFC बैंक ले लेता हूँ, मैं क्रेडिट कर देता हूँ, जहाँ पेमेंट देखेंगे ऊपर दोस्तों इसका मतलब क्रेडिट होता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी एक्सपेंस हो जाता है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी पेमेंट कर देता हूँ 2000 रुपये, ठीक है। तो 2000 रुपये अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी रिपेयर मेंटेनेंस किसी भी प्रकार के खर्चे को, एक्सपेंस डेबिट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है नॉमिनल अकाउंट के तहत, ठीक है, व्यय में वृद्धि यानी कि एक्सपेंस जब इंक्रीज हो जाती है तो हमारा डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो डेबिट कर दिया हमने। तो यहाँ पर आप इस तरह से किसी प्रकार के खर्चे को भुगतान के लिए आप इसकी एंट्री इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। अगला एंट्री दोस्तों, किसी लेनदार को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करने पर, ठीक है, किसी भी लेनदार को आपने बैंक द्वारा भुगतान किया है, ठीक है, यानी कि आपने अपने क्रेडिटर को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया है, तो अब आप इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे। मान लीजिए, ठीक है, अगर आपके पास बैंक में बैलेंस नहीं है तो आप बैंक ड्राफ्ट के द्वारा किस तरह से पेमेंट करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं HDFC बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेसिव नॉलेज, ठीक है, इसको मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको 50,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, और बैंक जो है चार्जेस लेगा अपना ड्राफ्ट की, तो मैं 50,000 रुपये इसको दे रहा हूँ और बैंक चार्जेस यानी बैंक अपना चार्ज करती है 510 रुपये, मान लीजिए किसी प्रकार की कितने % वो बैंक अपना चार्जेस करता होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसकी एंट्री कर सकते हैं भुगतान के लिए, ठीक है। तो बैंक चार्जेस करेगा, डेबिट हो जाएगा, खर्चा है, क्रेडिट पर्सनल यानी कि कोई भी पार्टी हो सकती है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी एंट्री पास कर सकते हैं। अगली एंट्री दोस्तों देखते हैं, किसी देनदार के चेक या ड्राफ्ट को तुरंत बैंक में जमा कराने पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम जब से पैसे पेमेंट कर रहे थे, ठीक है, अब जैसे कि किसी ने आपको चेक दे दिया, ठीक है, आपने तुरंत उसे बैंक में जमा करा दिया, तो उसकी एंट्री आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको चेक मिल रहा है, अब आपके बैंक में पैसे जमा हो रहा है, तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, आप पहले से पेमेंट कर रहे थे, अब आपको रिसिप्ट करना है। रिसिप्ट के लिए सिंपली आपको दोस्तों F6 प्रेस करना है, ठीक है। अब आप जिस बैंक में चेक जमा कराना चाहते हैं, ड्राफ्ट जमा कराना चाहते हैं, वो बैंक
आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं कराना चाहता हूँ पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, तो आप दोस्तों देख सकते हैं 500 रुपये अभी डेबिट है हमारे पंजाब नेशनल बैंक में। उसके बाद मुझे चेक जो प्राप्त हुआ है, मान लीजिए ABC लिमिटेड से, ठीक है, 4000 रुपये का जमा हुआ है। 4000 रुपये हमें ABC प्राइवेट लिमिटेड से पैसे प्राप्त हुआ है, यानी कि चेक मिला है। तो मैं इसको इस तरह से जमा कर दूंगा। ठीक है, पैसे मैं रिसिप्ट कर लूँगा और एंट्री सिंपली पास कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये एंट्री भी देख लिया किस तरह से अगर आपके पास चेक जमा कराना है तो आपको अपने बैंक में किस तरह से जमा कराएंगे। अब इसकी एंट्री में देखते हैं, बैंक शेष में वृद्धि हो गई इसीलिए डेबिट कर दिया गया, और देनदार यानी कि आपके क्रेडिटर संपत्ति में यानी डेटर संपत्ति में कमी हो गई। चेक या ड्राफ्ट मिले परंतु उसे उसी समय बैंक में जमा नहीं कराया। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपको चेक मिल जाता है, ठीक है, लेकिन आप चेक को तुरंत जमा ना कराकर कुछ दिन बाद जमा कराते हैं। तो इसकी एंट्री आप किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, आपको इसकी एंट्री आपको रिसिप्ट में ही करनी है, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक अलग लेजर बना लेनी है और चेक इन हैंड के नाम से लेजर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चेक इन हैंड के नाम से आप लेजर बनाएंगे, तो इसको दोस्तों आप बैंक में ही रखें। ठीक है, इसको लेजर को जो आप सिंपली बैंक अकाउंट में ही रखें। ठीक है, तो मैंने इसको चेक इन हैंड बैंक में ही रखा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपको पैसे किससे मिल रहा है, चेक जो है आपको किससे प्राप्त हुआ है, तो उसकी लेजर आपको यहाँ पर लेना है। तो मैं सिंपली ले लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे जो मिला है, जैसे कि मान लेता हूँ मुझे मिला है, ठीक है, एक्सेसिव नॉलेज से मिला है। ठीक है, 50,000 रुपये जो है मुझे इससे मिला है। तो चेक मिला है मुझे, लेकिन मैंने अभी जमा नहीं कराया, इसलिए मैं अभी चेक इन हैंड को अलग से एक लेजर बनाया है, बैंक के अंदर रखा है और इसको एंट्री मैंने इस तरह से पास किया है। दोस्तों अब एक बार आप बैलेंस शीट पर चलते हैं। बैलेंस शीट पर जब आप आएंगे करंट असेट्स में आप देखेंगे बैंक अकाउंट। दोस्तों जब आप बैंक अकाउंट में आएंगे तो आप देख सकते हैं चेक इन हैंड के नाम से एक नया लेजर आपको यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ आपको सारी आपके जितने भी बैंक होंगे सभी बैंक आएंगे। तो आप चेक इन हैंड क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास एक चेक जो है पेंडिंग है 50,000 का। इस तरह से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं चेक इन हैंड, यानी कि हमारे पास जो चेक जो है 50,000 की है। ठीक है, तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगली एंट्री पर। अब दोस्तों चेक जो है जो हमारे पास, इसकी अगली एंट्री समझिए दोस्तों, जो चेक था हमारे पास वो चेक जो है हमने बैंक में जमा करा दिया, तब उसकी एंट्री आप क्या करेंगे। ठीक है, अब चेक जो है हम जमा करा रहे हैं तो क्या करेंगे आप इसकी एंट्री सिंपली दोस्तों जर्नल में कर सकते हैं और पेमेंट में भी कर सकते हैं। पेमेंट में करके देखते हैं दोस्तों एक बार। दोस्तों आपको क्या करना है, पहले चेक इन हैंड ऊपर लिखना है, क्योंकि जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो चेक इन हैंड को ऊपर लिखना पड़ेगा, और यहाँ आपको जिस बैंक में पैसे आपको जमा कराना है वो आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक, मैं यहाँ पर 50,000 का चेक जो है हमारे पास उसको मैं जमा करा दूंगा सिंपली। इसकी एंट्री दोस्तों आप कॉन्ट्रा में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप पैसे जो है चेक इन हैंड से सीधा पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जो है जमा हो चुका है। तो इस तरह से आप दोस्तों ये एंट्री कर सकते हैं। अगली एंट्री दोस्तों देखते हैं, बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज देने पर। ठीक है, अब जैसे बैंक जो है, बैंक आपको क्या करती है, ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। अगर आपको बैंक से पैसे यानी इंटरेस्ट के रूप में रिसिप्ट हुआ तब आपको इसकी एंट्री क्या करेंगे। तो आपको दोस्तों पैसे जो है मिला है तो आपको रिसिप्ट करेंगे। अब रिसिप्ट करेंगे, आपको जिस बैंक से पैसे मिला है पहले तो आपको बैंक देखेंगे। मुझे पंजाब नेशनल बैंक से पैसे मिला है। ठीक है, तो यहाँ मुझे मिला है इंटरेस्ट, तो यहाँ पर मैं करता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो इंटरेस्ट लेजर बना लेंगे एक, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो दोस्तों यहाँ पर एक आप इंटरेस्ट की लेजर बना लेंगे, इंटरेस्ट
रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड की एक लेजर बना लिया, जिसे आप रखना है आपको इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है। तो आपको इनडायरेक्ट इनकम में रखना है लेजर को, ठीक है, और सिंपली आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो अब मैं यहाँ पर 1000 रुपये मान लीजिए इंटरेस्ट जो है बैंक से हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप बैंक की एंट्री कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो। बैंक डेबिट हो जाएगा, यानी कि बैंक का बैलेंस जो है बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा, जो कि हमारा इनकम है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप सिंपली इसकी एंट्री आप पास कर सकते हैं। अगली एंट्री देखते हैं, बैंक अधिवकर्ष पर बैंक द्वारा ब्याज लगाने पर, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, जैसे कि आपने लोन लिया या फिर ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट पे बैंक क्या करती है, ब्याज लगाती है, इंटरेस्ट लगाती है। तो अब बैंक इंटरेस्ट लेती है, तो उसकी एंट्री आपको क्या करना है, उसकी एंट्री आप पेमेंट में करेंगे। अब जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक से आपने कभी लोन लिया था, अब बैंक जो है आपसे इंटरेस्ट ले रही है, तो आपको यहाँ अब दोस्तों जैसे अधिविकर्ष यानी कि ओवरड्राफ्ट होता है, इसका मतलब तो बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर लोन, ठीक है, HDFC लोन में कर देता हूँ और यहाँ पर मैं HDFC बैंक ही ले लेता हूँ, ताकि HDFC से HDFC, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक ने जो ब्याज लिया है, इंटरेस्ट लिया है 1520 रुपये लिया है। तो इस तरह से आप जब इंटरेस्ट देंगे तो बैंक का बैलेंस जो आपका कम हो जाएगा, इंटरेस्ट होम लोन अकाउंट में जो है उसमें पैसे चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन करना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट में कर देता हूँ, जो लोन का इंटरेस्ट है बैंक ने लिया है। तो दोस्तों इस तरह से इसकी एंट्री आप आसानी से पास कर सकते हैं। अगली एंट्री दोस्तों, एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित करना पर, ठीक है, यानी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर आप पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए करंट अकाउंट डेबिट टू सेविंग अकाउंट। अब मान लीजिए आप पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट से HDFC अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एंट्री आप क्या करेंगे, तो आपको इसके लिए आपको कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कैश और बैंक से रिलेटेड सभी प्रकार की एंट्री को हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं, ठीक है। तो मैं पंजाब नेशनल बैंक ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं कर देता हूँ HDFC बैंक, ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ 500 रुपये, ठीक है। तो अभी आपने दोस्तों देखा पंजाब नेशनल का बैंक का जो बैलेंस है बढ़ गया है 500 रुपये, ठीक है, और HDFC की कम हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ 1500 कर देता हूँ। दोस्तों अभी आपने देखा पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट की बैलेंस जो है बढ़ चुका है। तो इस तरह से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे डालने के लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिलअप करके एक्सेप्ट कर लेनी। अगली एंट्री, ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा कोई भुगतान, जैसे कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, आप बैंक वाले को आप बैंक में अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करवाते हैं, तो उसकी एंट्री आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए भी दोस्तों आपको पेमेंट में क्या करना होगा, इंश्योरेंस, पहले आपको यहाँ बैंक लेना है आपका, जिस बैंक में भी आप अकाउंट, जिस बैंक से आपको इंश्योरेंस के पैसे, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देनी है, ठीक है। मैं यहाँ HDFC ले लेता हूँ और यहाँ आपको इंश्योरेंस, ठीक है, मान लीजिए LIC है, ठीक है, और इसको आप बनाएंगे करंट असेट्स, ठीक है, इसको आप करंट असेट्स में बना लीजिए, करंट असेट्स में बनाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर पैसे जमा करा देता हूँ 5000 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों किसी LIC पॉलिसी या फिर किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस प्रीमियम की, ठीक है, भुगतान करने के लिए आप कर सकते हैं। मैं LIC में जैसे मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ 5000 रुपये। तो इस तरह से आप किसी प्रीमियम को भुगतान आसानी से कर सकते हैं। जैसे ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा भुगतान प्राप्त करने पर, किसी ग्राहक जो है, कोई भी बैंक है, आप लाभांश प्राप्त करते हैं, यानी कि
किसी से आप पैसे प्राप्त करते हैं तो इसकी एंट्री क्या करेंगे आप, जैसे आपको पैसे मिला कहीं से तो इसकी एंट्री आप सिंपली रिसिप्ट करेंगे पैसे, ठीक है। इसके लिए आप 6 प्रेस करेंगे और मान लीजिए आपको HDFC बैंक में पैसे मिल रहा है, ठीक है। आप जैसे कोई भी हो सकता है, ठीक है। ABC लिमिटेड है, ये जो है हमें पैसे ABCD प्राइवेट लिमिटेड से हमें पैसे मिला है 5000 रुपये। तो मैं यहाँ इस तरह से इसकी एंट्री पास करूँगा। ABC प्राइवेट लिमिटेड से 5000 रुपये मिला है एडवांस, जैसे कि क्रेडिट हो चुका है ये, ठीक है। इस तरह से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगली एंट्री करते हैं दोस्तों। अगली एंट्री जैसे कि आप देखते हैं बैंक से नगद ऋण लेने पर। अब दोस्तों अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आप इसकी एंट्री किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एंट्री भी आप रिसिप्ट में करेंगे, तो टैली में आपको रिसिप्ट करना है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, बैंक से आपको मतलब पंजाब नेशनल बैंक में आपको लोन मिला है, ठीक है। मैं यहाँ लोन लिख देता हूँ, तो मैं पंजाब नेशनल बैंक से लोन मिला है तो मैं यहाँ पर दोस्तों कर दूंगा लोन अकाउंट, सिक्योर लोन में करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पंजाब बैंक से किसी प्रकार का लोन हमारा सिक्योर लोन में आता है, तो मैं सिक्योर लोन में इसकी लेजर बनाऊंगा और इस तरह से मैं इसकी लेजर बनाकर मान लीजिए 50,000 रुपये मैंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ देख सकते 57,000 रुपये है, 50,000 और आ जाएगा तो 1,07,000 रुपये यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोन की रिसिप्ट कर सकते हैं पैसे को। अगला एंट्री दोस्तों देखते हैं बैंक ऋण का चेक भुगतान करने पर, ठीक है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं आपने पहले बैंक से लोन लिया था पिछली बार, अब बैंक के ऋण यानी कि बैंक का जो लोन है आपने कुछ भुगतान किया है, तो इसकी एंट्री आप किस तरह से करेंगे। तो अब इसकी एंट्री दोस्तों आपको पेमेंट में करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक से, पहले मैं दोस्तों आपको ये दिखा देना चाहता हूँ, बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे लोन लायबिलिटी। अब लोन में देखेंगे सिक्योर लोन में आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक की 50,000 लोन क्रेडिट है, ठीक है। तो अब मैं इसकी पेमेंट करना चाहता हूँ, तो अब आप देखिए किस तरह से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट में आए, यहाँ आपको पंजाब नेशनल बैंक से करनी है पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लोन की पेमेंट करनी है तो लोन आ जाएगा, ठीक है। तो PNB लोन अकाउंट मैं यहाँ पर 25,000 रुपये पेमेंट कर दूंगा। तो अब आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, ठीक है, क्रेडिट होने के कारण पैसे कम हो चुका है और पंजाब नेशनल बैंक डेबिट हुआ है। तो अभी भी पहले 50,000 क्रेडिट था, तो अब 25,000 रह गया। अब दोस्तों बैलेंस शीट में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ लोन अकाउंट, ठीक है, सिक्योर लोन, अब पंजाब नेशनल बैंक। अब आप दोस्तों यहाँ देख रहे हैं 50,000 का लोन जो हमने लिया था, 25,000 हमने इसकी पेमेंट रीपेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं 50,000 लिया था, ठीक है, और 25,000 हमने पेमेंट कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोन लेने की और लोन पेमेंट करने की एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बैंक से संबंधित सभी प्रकार की एंट्री को समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।